नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाईयू न्यूज और मैं परीक्षित शर्मा आपके सामने हाजिर हूं अपना कार्यक्रम देश का मुद्दा में। आज देश का मुद्दा कार्यक्रम में हम बात करेंगे भाजपा द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ को चीन की सरकार द्वारा धन मिलने के आरोप के संबंध में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए $3 लाख की आर्थिक मदद मिलने की बात कही, वहीं रविशंकर प्रसाद ने 90 लाख रुपए मिलने का आरोप लगाया है। दोनों नेताओं ने रकम का अलग अलग आंकड़ा तो पेश किया है, हालांकि उनमें थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन मैं आपको बता दूं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर स्थापित इस फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इसके बोर्ड में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट के अनुसार उसे चीन की सरकार और नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने दोनों ने चंदा दिया था। जानकारी के अनुसार जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि आज इस मुद्दे पे जो बातचीत चल रही है, मैं सीधा कांग्रेस के समर्थकों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह का जो ये चंदा लिया गया, चीन की गवर्नमेंट से लिया गया, चीनी दूतावास के थ्रू लिया गया, उसमें लेने के बावजूद भी जो भारत चीन का जो मुक्त व्यापार समझौता था, उसमें एक व्यापारिक संतुलन बना रहा और उस फाउंडेशन के थिंक टैंक जो के पास उसके पक्ष में दलीलें देता रहा। बिल्कुल इसी मुद्दे पर में परीक्षित जी 2003 और 4 के मुकाबले में 2013-14 तक आकर के ये जो असंतुलन था व्यापारिक, ये व्यापारिक असंतुलन 33% तक बढ़ गया। क्वेश्चन यही है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कांग्रेस के आलोचकों को यही कहना है कि जो व्यापार बीच में हुआ है, जो बीच में जो पैसे का लेन देन हुआ है, इसके जांच की मांग उठ रही है। पूरे मामले पर कांग्रेस अपना पक्ष स्पष्ट करे, इस चीज की मांग उठ रही है। कांग्रेस को चीन सरकार से कितनी मदद मिली है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से उसका क्या समझौता हुआ है, उसके बारे में लोग विस्तार से जानना चाहते हैं। लोग यह भी जानना चाहते हैं कि इस समझौते से कहीं देश हित तो नहीं प्रभावित हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर राकेश जी हम चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, आप सबका परिचय करा दीजिए। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मनीषा शर्मा जी हैं और नीरज पंडित जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे यूपीए से। बिल्कुल कांग्रेस का पक्ष और यूपीए सरकार से हैं। हमारे साथ विनेश मित्तल जी हैं समाज सेवी, और हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं भारतीय नौजवान पार्टी से, और मैं सीधा और राकेश शर्मा जी। मैं राकेश शर्मा सीधा इस चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा कि ये जो समझौता हुआ, इसके कारण कहीं देश को नुकसान कितना हुआ आप जान सकते हैं, और इसमें कांग्रेस को देश को फायदा पहुंचाया गया या एक परिवार को फायदा पहुंचाया गया? मनीषा जी सीधा बताइए। मनीषा जी। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि ये मुद्दा आप किस वक्त के हालात में उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस की तरफ से कि उसकी जो है सदस्य होने के नाते मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ, आज जब भारत सबसे पहले तो बॉर्डर पे चाइना को फेस कर रहा है, हमारे कितने शहीद जो है वहाँ पे जो जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरे जो इंटरनली हर कंट्री कोरोना से युद्ध कर रहा है। आज क्या ये मुद्दा 2005-2006 का, सही और गलत पे मैं अभी नहीं आ रही, आंकड़े आने दो पार्टी की तरफ से, लेकिन 2005 के इस मुद्दे को इस वक्त जब हमारे सामने दो समस्याएं बॉर्डर पे और कोरोना की इंटरनल समस्या है, उठा के लाना, क्या आप माइंड को, पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे? मनीषा जी मैं आपको रोकूंगा, हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं जी, देश डाइवर्ट नहीं कर रहा है। देश कह रहा है क्या ये जो सब घटनाक्रम हो रहा है ये उसी जो गुप्त समझौते हुए, जिस समझौते के तहत कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के एक परिवार को पैसा मिला, कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है? जी शर्मा साहब थोड़ा सा मुझको बियर कीजिए, सवाल पूछा है तो सवाल का जवाब पूरा लीजिए। जो कुछ भी मिला, जो कुछ भी आप एलिगेशन लेके आए हैं, जो कुछ भी आरोप और प्रत्यारोप हैं, क्या वो किस समय किए जा रहे हैं, किस हालात में किए जा रहे हैं? क्या उन आरोप और प्रत्यारोप का इस मूवमेंट पे करना जरूरी है? इस वक्त क्या नेसेसिटी है कंट्री की बॉर्डर पे चाइना से सेफ करना? जस्ट अ मिनट
प्लीज बियर विद मी। आपने सवाल पूछ लिया, मुझको 2 मिनट दीजिए। मुझे अपने एक पार्टी के तरफ से जो है इनवाइट किया है, तो आप मुझे कहना, यही तो बात है, यही तो दम घोट दिया जाता है कि बोलने से पहले रोक दिया जाता है। वही तो हमारे राहुल गांधी जी बार बार गलवान घाटी के बारे में बोल रहे हैं, शहीदों के बारे में बोल रहे हैं, उस गले को दबा दिया जाता है। प्लीज मुझे बियर करें, जब इनवाइट किया है कि आज 2005 और 6 का मुद्दा क्यों आया जा रहा है, वो क्यों आ रहा है। मैं आपको आंकड़े बताऊंगी। 1991 में ये राजीव गांधी फाउंडेशन था जो स्वास्थ्य, साक्षरता, विद्वान, प्रौद्योगिकी, महिला व बाल विकास आदि में काम में करता था। उत्तर काशी में भूकंप आया, वहां पे सहायता प्रदान करता था। इस सब चीजों में काम करता रहा। इसके अलावा जब कांग्रेस की सरकार इतने सारे इंडिया में रही और बीजेपी की भी सरकार है, मैं आंकड़े बता रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड आंकड़े बतला रही हूँ। Narendra Modi ji was the only chief minister of Gujarat who visited China 5 times. 5 times. He is the only prime minister of India who visited China. इसके अलावा राजनाथ सिंह जी, दोबारा आऊंगा। मनीषा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बिल्कुल आपकी बात को सुना जाएगा। मैं अभी आऊंगा, भारतीय नौजवान पार्टी के हमारे साथ जो जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कि जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है भाजपा, उनमें कितना दम है और वो देश के मुद्दों से कितना ज्यादा सरोकार रखता है इस समय ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में परीक्षित जी, मैं पहले थोड़ा तो तेज आपको बोलिए। धन्यवाद। प्रमोद जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। परीक्षित जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जी कि आप राष्ट्र हित के मुद्दों के लिए, चाहे कोई सी सत्ता में पार्टी हो, विपक्षी पार्टी हो जी, और उस पर आप आवाज उठाते हैं सच के लिए जी। तो राष्ट्र हित के लिए सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं कि आप सच जो उगलवाते हो जी। दूसरी बात, इस समय जो हालात हैं देश के, जो आज सत्ता में बैठी पार्टी है और विपक्ष भी अधिकतर आज सत्ताधारी पार्टी के साथ में है, तो इस तरीके के मतलब जो आरोप हैं, चाहे बेशक सच हों, जो 2005 के उठ के आए हैं, तो ये इस समय है कि देश को एकजुटता हो करके चीन जैसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने का, ना कि मुद्दे से उस बात को भटकाया जाए। जो जवान सीमा पे वहाँ शहीद हो रहे हैं, क्या चीन जो कब्जा कर रहा है उसको इस समय जवाब देने का है। इन मुद्दों को जो उछाल के ये ध्यान भटकाने का जो काम है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो जांच का विषय है वो जांच का विषय देश में करें, लेकिन जनता का ध्यान ना मोड़ा जाए, जो कि पार्टी बार बार इस समय सत्ताधारी पार्टी इस पक्ष को जरूर रखती है। ये शर्मा जी, जब तक पूछ रही है जब तक हम ये जो जवान शहीद हुए देश के हैं, राजनीति, परीक्षित जी, तो कांग्रेस पर है। देश की राजनीति जो है, हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से चलना पड़ेगा। जो क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया है, हमें उनके विचारों से चलना पड़ेगा। आज की राजनीति ब्रिटिश के प्रभाव से चल रही है। स्टूडियो से हम सवाल पूछ रहे देश की जनता की तरफ से। देश की जनता ये कह रही है, जो बॉर्डर पर जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी का कहीं उससे वास्ता तो नहीं है उस गुप्त समझौते से, जिस गुप्त समझौते के कारण पैसा मिला कांग्रेस को, कि पैसा मिला कांग्रेस के एक परिवार को। हम वो पूछना चाह रहे हैं। इसमें यह नहीं है कि किस वक्त उठाया गया। जब चोरी का जब पता लगे, उसका कोई मुहूर्त नहीं होता। चोरी का जब पता लगे तभी उसका क्वेश्चन किया जाएगा कि ये चोरी हुई या नहीं हुई। सीधा सीधा मैं नीरज जी के पास जाना चाहूंगा। नीरज जी, आप बताएं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना जी, नमस्कार, कि आप हमेशा जो है देश से संबंधित मुद्दों को जो है NYU न्यूज के चैनल के जरिए जो है उठाते रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को। अब जो क्वेश्चन चल रहा है, जैसा कि माननीय राकेश शर्मा जी ने पूछा है कि देश उठा रहा है, देश ने उठा रहा है इस मुद्दे को। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो आज मौजूदा सरकार है हमारे देश में, ये मुद्दा जो है उसको जो है ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को लेकर आई है। आज देश पूछ रहा है कि हमारे सैनिक किस प्रकार मरे। उधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि देश की भूमि पर कब्जा नहीं हुआ। जब कब्जा नहीं हुआ तो हमारे सैनिक शहीद कैसे हुए? आज इन परिस्थितियों में ऐसे मुद्दों को, और उसमें भी इनका विरोधाभास है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कुछ और बयान दे रहे हैं, हमारे माननीय रविशंकर प्रसाद जी कुछ और बयान दे रहे हैं। और जहां तक राजीव गांधी फाउंडेशन की बात है, उसमें अगर किसी देश ने भी चंदा दिया है, और वो चंदा जो है राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में पूरा देश जानता है कि तमाम प्रकार की सहायता मदद जो है राजीव गांधी फाउंडेशन जो है करता है। इसमें गांधी परिवार को कोई पैसा नहीं मिला। राजीव गांधी फाउंडेशन एक ट्रस्ट है,
और उस ट्रस्ट के अंतर्गत आप कोई भी देश उसमें चंदा दे सकता है, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन अभी इसकी सच्चाई का पता नहीं है कि कितना पैसा और जो भारतीय जनता पार्टी के फंड है उसमें भी तो चंदा आता है, विदेशों से चंदा उसमें भी आता है। कभी कांग्रेस ने तो ऐसी बात नहीं उठाई। लेकिन आज जिस परिस्थिति में देश गुजर रहा है, माननीय ठीक है विनेश मित्तल जी, ठीक है आप जो है चाइना के प्रधानमंत्री जी को सोने के झूले में अहमदाबाद में घुमा रहे हैं, मल्लापुरम में आप जो है उन्हें नृत्य नाटिका दिखा रहे हैं, आप 9 यात्राएं कर चुके हैं। आप आज ऐसी संकट की घड़ी में जो है चाइना को ये बता रहे हैं कि चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 6 साल से आप क्या कर रहे थे? आप 6 साल से क्या कर रहे थे? क्या आपको पता नहीं चला कि चाइना जो है विश्वासघात करता है? आपने चाइना पर इतना विश्वास कैसे किया? नहीं, आप ये कहिए, आज आप रशिया जा रहे हैं, रशिया के सुनिए, आप अगर रशिया के राष्ट्रपति को यहाँ 1 या 2 बार भी निमंत्रण दे देते, उन्हें बुला लेते सोने के झूले में, उन्हें रशिया के राष्ट्रपति को पुतिन जी को बुला लेते और उन्हें झुला लेते, तो आज चाइना की हिम्मत नहीं थी। आप अपने जो हमारे जो है सबसे ताकतवर हमारे सच्चे दोस्त मानते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट को, चाइना वालों को यहाँ बुलाना गलत था? बिल्कुल गलत फैसला था वो, तो बिल्कुल गलत था। उसका 45 साल में सर उसका हर्ष ये हुआ कि हमें अपने 20 जवानों की शहादत देनी पड़ी, 20 जवानों की 45 वर्षों में। ठीक है नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा। 45 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। विनेश मित्तल जी मुझे ये बताइए कि क्या देश इन दोनों पार्टियों के बीच में, जो मुख्य पार्टी है, प्रमुख पार्टी है देश को चलाने वाली, एक पार्टी ने बहुत दिन पहले राज किया और उसके बाद में आज दूसरी पार्टी राज कर रही है, क्या इन दोनों पार्टियों के बीच में एक आम आदमी पिसता नजर आ रहा है? अस्पतालों की हालत खस्ता है, देश की और अन्य रोजगार की व्यवस्था खस्ता है। आज इनके जो मुद्दे हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये रैलियों में खड़े होकर इस तरीके से मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन एक आम आदमी पिस रहा है, कोरोना बिल्कुल तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। क्या इनको इस विषय में नहीं सोचना चाहिए? इसी मुद्दे पे मित्तल जी बताएं। मित्तल जी। परीक्षित जी आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे यहाँ पे हमारी रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष पार्टी, ये सिर्फ अपना लाभ देख रही है, ना कि आम जनता की परेशानी। पिस एक आम जनता ही रही है हमारी, और ये चाहे बाहर से फंडिंग हो रही है हमारे देश में या चाहे समझौते हो रहे हों, उनका लाभ सिर्फ इन्हीं पार्टियों को हो रहा है। और उन जो फंडिंग होती है उसका वो हमें नजर आती है जब इलेक्शन होते हैं, उस टाइम इलेक्शन के टाइम पर ये खूब खर्चा करते हैं, खूब अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, रैलियां करते हैं, वो ठीक है, और खूब उस पैसे का यूज वहां किया जाता है, ना कि पब्लिक के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है, जेपी नड्डा जी ने बताया कि चाइना से इनकी राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा दिया गया, जो कि एक ट्रस्ट मानी जा रही है, लेकिन वो ट्रस्ट किसकी नहीं है? मित्तल जी बात वो नहीं है। बात एक आरोप ये भी है कि प्रधानमंत्री राहत कोष, ये तो प्रेसिडेंट रिलीफ फंड, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसकी मेंबर थी सोनिया गांधी जी, और राजीव गांधी ट्रस्ट जो बना हुआ है, फाउंडेशन जो बनी हुई है, उसमें भी अध्यक्ष सोनिया गांधी है, और प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा गया राजीव गांधी फाउंडेशन में, लेने वाला भी वही आदमी और देने वाला भी वही आदमी। क्या ये घपलेबाजी नहीं थी? तो प्रधानमंत्री राहत सर, प्रधानमंत्री राहत कोष जो है ऑडिट करती है, मनीषा जी ऑडिट करती है प्रधानमंत्री राहत कोष का। ठीक है नीरज पंडित जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि हर व्यक्ति को बोलने का मौका मिले, हर व्यक्ति को बोलने का मौका मिले। बिल्कुल परीक्षित जी, जो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया था, उसका ऑडिट होता है। मनीषा जी आप कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस से बिलोंग करती हैं और आप अधिवक्ता भी हैं। फेमा और फेरा नाम के कानून को आप जानती होंगी। ये कानून जो बाहर से मनी आती है, जो फॉरेन से जो पैसा आता है, उसके विषय में कानून बनाया गया था कि उसको डिस्क्लोज करना बहुत आवश्यक है, और जो भी पार्टी उसको डिस्क्लोज नहीं करेगी उसके लिए कानून का डंडा था। लेकिन आपको ये बिल्कुल जानकारी होगी कि अभी हाल ही में कुछ सालों पहले सभी सत्ता के दलों ने उस कानून को निरस्त करा दिया।
तो इसका मतलब ये माना जाए कि जितनी भी पार्टियां हैं ये चाहती नहीं है कि जो उनके पास पैसे का लेन देन है वो किसी को पता चले, या पता चले तो उसके ऊपर कोई कानून का डंडा ना चले, उसमें चाहे कांग्रेस भी हो चाहे भाजपा हो। जी देखो परीक्षित जी, आप 2005 की बात को 1 मिनट को रोक दीजिए और 2020 में पीएम केयर फंड पे ही आ जाइए। पीएम केयर फंड बना, टाटा साहब से लेके अक्षय कुमार तक लाखों करोड़ों रुपए आए, तो जनता ने मांगा कि उसका हिसाब बताओ, जनता का पैसा जनता पे यूज हो जिस पर्पस के लिए वो बना था। आप आरोग्य सेतु खोलें तो सबसे नीचे पीएम केयर फंड में डोनेट करके आता है, तो उसका खाका किसके पास है, उसका ऑडिट क्यों नहीं है? आप 2005 में तो पहुंच गए, आप आज वर्तमान की समस्या को तो सुलझा लीजिए। दोनों देश के अंदर भी और देश की सीमा पे भी जो समस्याएं खड़ी हुई हैं उनके बारे में तो बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा जो आज आया है ये ध्यान भटकाने के लिए आया है, ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर इसमें भी कहीं कोई बात होगी, आप आजाद हैं करने के लिए, आप हर तरह का एक्शन ले सकते हैं, आप सत्ता में बैठे हैं। मुझे ये बताइए कि ऑडिट भी हुआ आपके कांग्रेस के राज में, ऑडिट भी हुआ और वो भी कांग्रेस के अपॉइंटेड ऑफिसर थे, उन्होंने वही कहा जो कांग्रेस तो मैं कह रहा हूं पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं हुआ। कर रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो राहत कोष है उसका पैसा किसी एक पर्टिकुलर फाउंडेशन को जाना चाहिए था और गया, लगातार गया, हर साल गया, क्यों? क्या जवाब है कांग्रेस के पास? वो एक पारिवारिक फाउंडेशन है जिसके अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जिसमें मेंबर राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, वाड्रा जी हैं, एक ही पहलू के चट्टे बट्टे हैं। चिदम्बरम जी भी उसमें एक मेंबर हैं। प्रमोद गोस्वामी मुझे बताइए कि जब मैंने अभी एक आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, खैर आपकी पार्टी तो बिल्कुल अभी जो है आई है और बिल्कुल अच्छी तरीके से जितने भी उद्देश्य हैं हमने देखे हैं उन पार्टियों के, लेकिन जो पार्टी संसद में अपना प्रतिनिधित्व करती हैं वहां पर जाने के बाद में इस तरीके के कानून को कैसे निरस्त करा सकती हैं जब उनके ऊपर से डंडा आने की बात होती है, उनके ऊपर कानून का डंडा कहीं उनको दिखता है तो वो उस कानून को ही अलग थलग करने की कोशिश कर लेते हैं। ये पार्टियां जो भी कर रही हैं वो गलत है, ये राष्ट्र हित के लिए नहीं है, ये अपने फायदे के लिए जो पार्टी चंदा लेती हैं और इस तरीके से देश को गुमराह करती हैं, देश की जनता को, ये बिल्कुल गलत चल रहा है, राष्ट्र हित में नहीं है। चाहे विदेश से फंड, आपको विदेश से फंड लेने की आवश्यकता किस लिए पड़ रही है? चाहे इससे पहले कांग्रेस अगर सत्ता में थी इतने सालों से, वही तो मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न वही है नीरज जी, बिल्कुल मेरा प्रश्न वही है, उसने भी लूटने का काम किया। आज अगर बीजेपी है तो आज वो भी अपना यही काम कर रही है। आज आप बार बार अगर सीमा पर तनाव है तब भी हम चीन के कंपनियों को हम ठेका दे रहे हैं, चीन की कंपनियों को हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, अपने जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी कोई परवाह नहीं करते क्योंकि वो एक किसान और मजदूर का बेटा है, इसीलिए हम उसकी चिंता नहीं करते। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है और दुखद का विषय है। इस पे इनको जवाब देना चाहिए और उस पर कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, क्योंकि अभी जो केयर फंड है उसमें आप आरटीआई नहीं लगा सकते, वो इन्होंने अभी कैंसिल करा दिया। वो क्यों कैंसिल करा दिया? कि इन नेताओं से हिसाब ना लिया जाए कि इनके पास चंदा कहां से आ रहा है, इसका हिसाब कैसे दिया जाए। जब 2014 से पहले तो तमाम बातें हो रही थी कि हम लोग विदेश से भी वापस ले आएंगे, काला धन ले आएंगे, लेकिन आज अगर बात आती है, जब अपने ऊपर पड़ती है तो वे पल्ला झाड़ते हैं। नीरज जी महामारी चल रही है कोरोना वायरस को लेकर के, और ये रैली शुरू कर रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री राहत कोष में लिया गया, बात समझ में आती है। अगर वो किसी एक निजी फाउंडेशन में लिया गया, उसका क्या यूज हुआ? उसमें देश हितों को ताक पे रख करके एक पार्टी ने, एक परिवार ने अपनी फाउंडेशन, अपनी जो ट्रस्ट था राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया, क्यों? ये जवाब पूछ रहा देश, ये सवाल पूछ रहा। शर्मा साहब एक ही बात को पकड़ के ना बैठ के टोटलिटी में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस का एनालाइज करो। मोदी साहब ने 44 बार विदेश यात्रा करी है और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा में ट्रांसफर हुआ, क्यों? आप अब से 15 साल पहले जा रहे हैं। आज की सुनिए, 44 बार विदेश यात्रा में रूस ने कल परसों कह दिया कि ये चाइना और इंडिया का मामला है, सुलटाइए। आप ध्यान भटका रहे हैं क्योंकि मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका को एक टैबलेट नहीं दी तो क्या शब्द यूज किए थे आप सब जानते हैं, मुंह की खानी पड़ी। उन विदेश यात्राओं का, उन आमंत्रणों का, जो यहाँ चाहे वो ट्रंप आए हैं चाहे कोई और आया है, उस सब से आप ध्यान भटका रहे हैं। आप तो इस 3 लाख US डॉलर की बात कर रहे हैं। वो इतना पैसा जो 2014 से
आज तक विदेश यात्राओं में और विदेशियों को बुलाने में। और आज इस हालात में ना रूस हमारे साथ है खुल के, ना अमेरिका हमारे साथ है कि आपका मामला है चाइना से सुलझाइए, उस पे बात करें ना, आज की समस्या पे करें। आप 15 साल पहले क्यों डाले, उसको भी सुलट लेना। आज के शहरों में देश की बात जाना पड़ेगा तो पीछे। बोलिए नीरज जी बताइए। प्रधानमंत्री इंक्वायरी के लिए तो पीछे भी जाना पड़ेगा। हुआ था जब भारत आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना की, उसको कैग के अंदर रखा गया। लेकिन मेरी समझ से ये परे है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको समाप्त करके प्रधानमंत्री केयर फंड क्यों बनाया। जब पहले से हमारे पास प्रधानमंत्री राहत कोष कार्य कर रहा था तो एक नए दूसरे प्रधानमंत्री केयर फंड की आवश्यकता कैसे पैदा हुई और उसको कैग से बाहर क्यों रखा गया। प्रधान जी गलत राह पे जा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो रिसर्च करता है, जो समसामयिक मुद्दों पर रिसर्च करता है, वो हमेशा चीन के पक्ष की बात करता है। और ऐसी फाउंडेशन को आपके पास जो पैसा आता है वो आप देश को जानकारी नहीं देते हैं। और मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, 6 साल के कार्यकाल में सरकार जो है मक्खी मार रही थी क्या? 6 साल से उन्हें पता नहीं था क्या? उनकी सरकार जो है 5 साल पहले भी रही और बीच में भी जनता पार्टी के रूप में सरकार रही। तब से सरकार कहाँ सो रही थी? अगर कोई चंदा आ रहा था तो उसका आपने पहले क्यों नहीं बखान किया? पहले क्यों नहीं इस बात को उठाकर लेकर आए? आप 6 साल से क्या कर रहे थे आप? ठीक है, आपके क्वेश्चन का जवाब विनेश मित्तल जी देंगे। विनेश मित्तल जी जवाब दीजिए। जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और पार्टी हो, सभी पार्टियों ने सिर्फ पब्लिक को पागल बना रखा है, लूटने का एक तरीका अपना रखा है उन्होंने, और कुछ नहीं कर रही वो इसके अलावा। चाहे तो वो राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर लूट रही हो, जो रिलीफ फंड का पैसा है वो अपने में ट्रांसफर कर लेते हैं और अपने मनमाने तरीके से उसे यूज करते हैं, और आज तक कोई पता भी नहीं है हो क्या रहा है। चाहे वो फाउंडेशन का ऑडिट होता है, ये सारा पूरा देश जानता है। राजीव गांधी फाउंडेशन कैसे बना है उसका ऑडिट होता है। और ये प्रधानमंत्री केयर फंड जो बना है, इसमें आपने RTI देने से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई सर, पिटीशन डाली गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। किसी का ऑडिट नहीं होता। मैं NYU न्यूज चैनल के न्यूज चैनल के माध्यम से यह जानकारी चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन का कार्य है गरीब। मैं बतला दूं आपको। नहीं, मैं नीरज जी से पूछ रहा हूं। गांधी फाउंडेशन सामाजिक तबके की मदद करता है, चाहे वो आप क्या मदद करता है? का मामला हो। अभी लॉकडाउन में किसकी मदद कर रही है? कहाँ पर मदद? पता ही नहीं राजीव गांधी फाउंडेशन का काम क्या है? उसने चीन के लिए क्या काम किया? उसने चीन के लिए क्या काम किया? मैं आपको उसकी पटल पर सर, मैं आपको उसकी पटल पर ऑडिट रिपोर्ट दिखा दूंगा। मदद कौन कर रहा है? मैं उसकी ऑडिट रिपोर्ट दिखा दूंगा। मैं उसके कार्य के विषय में बात कर रहा हूँ कि वो कार्य क्या करती है राजीव गांधी फाउंडेशन। चलो तो मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ, आप मुझसे पूछिए। आप बताइए। नहीं, मैं उनसे पूछना चाह रहा था। राजीव गांधी फाउंडेशन स्वास्थ्य, साक्षरता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, महिला बाल विकास, पंचायती राज आदि में काम करती है। भूकंप पीड़ितों के लिए उत्तरकाशी में हेल्प की, साक्षरता में बहुत हेल्प करती है। जो साक्षरता विदेश और देश सब जगह होती है, ये तब इसके मोटिव है। इसके अलावा भी एक्सटेंडेड जो हेल्प होती है वो राजीव गांधी फाउंडेशन पहुंचाती है। ऑडिट होता है। मैडम एक क्वेश्चन मेरा है, सभी के पास फाउंडेशन ने पिछले सालों में लगभग 8 लाख बच्चों को बचाया है। परीक्षित जी राजीव गांधी फाउंडेशन ने कुपोषण से 8 लाख बच्चों को बचाया। राजीव गांधी फाउंडेशन की देन है। आप रिपोर्ट देखिए। ठीक है, करेक्ट, ठीक है, बताया। मैं ये पूछ रहा हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसा क्यों दिया? भाई इसमें देखो ये एलिगेशन है। देखिए शर्मा साहब, ये आप एलिगेशन लेके आए हैं, प्रॉपर ऑडिट है। अभी तो एलिगेशन नहीं है। देखो नड्डा साहब है, रविशंकर साहब, हाँ या ना में चीन ने पैसा दिया है? नहीं, चीन तो सामान भी दे रहा है। इस चीज की पर्सनल लेवल पे मुझको कोई जानकारी नहीं है। बाकायदा ऑडिट होता है, उसका जवाब पार्टी की तरफ से आ जाएगा। ऑडिट सब कुछ क्लियर है और ये कोई सीक्रेट पैसा नहीं है। शर्मा साहब, सीक्रेट पैसा
सर चाइना तो आपको 70% सामान दे रहा है, आप उसका बहिष्कार क्यों नहीं लगाते? पीएम केयर फंड भारत सरकार के हाथ में है। 6 साल पहले मुझे याद है सर, सुनिए मुझे याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में कहा था कि चाइना जो है लाल आंख दिखा रहा है। आज उसकी लाल आंख कहाँ गई है? वो सोने के झूले में झूल रहा है। आपने 6 साल में उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? उसका सामान आप आयात क्यों कर रहे हैं? आप 6 साल से कहाँ सो रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में भी चाइना का आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल 3000 करोड़ की मूर्ति आपने स्थापित की है। 3000 करोड़ की 3000 करोड़ के रुपए में सर मैं बताऊं, 3000 करोड़ रुपए में आप कई अस्पताल बना सकते थे। और माननीय सरदार पटेल जी ने इन पर 3 बार बैन लगाया था, 3 बार। मैं आपकी बात, आज का बर्निंग क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस ने, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसा लिया? वो सरकार बताएगी, सरकार सिद्ध करेगी उसको संसद में। सरकार तो कह रही है, सरकार तो चिल्ला रही है। उसका ऑडिट के हिसाब से अगर ये बात करती है तो सरकार 6 साल से कहाँ सर नहीं आया। और बीजेपी की भी अपनी गलती है कि वो चुनाव के टाइम पे ऐसे मुद्दे ढूंढ रही है कि मुझे कहां से जनता को भटकाना है, भटकाने का कार्य चल रहा है। ये उन्होंने कोरोना भटकाने का ही काम है, बिल्कुल मुद्दों से आपका डीजल और पेट्रोल भारत के इतिहास में पहली बार सर, भारत के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल एक दाम हो गए हैं और 80 से ऊपर पहुंच गए हैं। चुनाव की चिंता है। LED लगा करके, LCD लगा करके चुनाव रैली कर रहे हैं। आप पहले नोटबंदी लाए, फिर GST लाए, फिर काले धन की बात आपने की। आज आप जहाँ है, जहाँ 15 लाख रुपए खर्चे में 500 रुपए भी खर्च देते हुए आप रो रहे हैं। जहाँ अमेरिका ने 1.5 लाख रुपए कोरोना संकट में अपने गरीबों को दिया, वहाँ 500 रुपए भी देना नहीं चाहते गरीबों को। 1.5 लाख रुपए प्रति खाते में गया है, प्रति व्यक्ति के अमेरिका में। आप कम से कम 10,000 ही डाल दीजिए। एक्सक्लूसिव इसी मुद्दे पे हम दोबारा एक बार आपको फिर इनवाइट करेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का और बहुत अच्छे से अपने विचार रखने के लिए आपका शुक्रिया, आपका बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो बात देश के अंदर एकदम से गर्म मुद्दा ले लेती है, उसी मुद्दे पर हमने जो चर्चा की है उससे कहीं ना कहीं आपके सामने ये बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से जो आज जिस चीज को जो बर्निंग मुद्दा देश का होना चाहिए उस चीज से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये कहा कि उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। समाज सेवियों ने कहा। एक सेकंड चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से यह रिक्वेस्ट करूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार से कि आप सेना को खुली छूट दीजिए। अगर चाइना को इन्होंने छठी का दूध याद नहीं दिला दीजिए, आप एक बार हुंकार भरिए और सेना को खुली छूट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद जी बिल्कुल। आपके मित्तल जी आप सभी लोगों का धन्यवाद। देखिए मैं बिल्कुल लास्ट में एक बात ये कहना चाहूंगा, सभी दर्शक सुन लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मुद्दे पर एकदम से इतना बर्निंग हो जाता है कि पूरे देश में वही मुद्दा चमकने लगता है। और वो मुद्दा कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया की लीडिंग मीडिया कही जाने वाली मीडिया है उस चीज को उभारती हैं, उछालती हैं। वही मुद्दा मैंने आपके सामने आज पेश किया है। उस मुद्दे पर आप सोचिएगा, उस मुद्दे पर सोचिएगा और आपको सोचना होगा कि क्या वो मुद्दा इतना आवश्यक है फिलहाल। क्या इस परिस्थिति में, इस स्थिति में जो आपके सामने जिन लोगों ने बात बताई है, क्या वो मुद्दा आवश्यक है या आज देश के अंदर बेड की संख्या बढ़नी आवश्यक है? क्या वो मुद्दा आवश्यक है या रोजगार बढ़ना आवश्यक है? क्या वो मुद्दा आवश्यक है या आपके बॉर्डर पे जो आपके सेना के जवान शहीद हो रहे हैं उस स्थिति में बदलाव लाने की आवश्यकता है? इस मुद्दे पर जो चर्चा हुई है, इस चर्चा से आपके दिमाग में कुछ बातें आई होंगी। राकेश जी बताइए। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज को हम भी सोचें, आम भारतीय भी सोचे, हर आदमी, जागरूक आदमी सोचे कि क्या ये मुद्दा इस वक्त उठाना लाजमी था? क्या ये मुद्दा, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि ये ध्यान भटकाने का एक बहाना था, ऐसा है या इसमें कोई वाकई में कोई ऐसी चीज छुपी है? हम इस मुद्दे को एक बार फिर दोबारा दर्शकों के सामने लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए सभी मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। देखते रहिए NYU न्यूज।